बच्चों को पालना सीखना है, बच्चों को प्रेम और लाड़ करना सीखना है, यशोदा से सीखो। आज के दर्शन में कई जगह ऐसा देखने में आता है जहां बच्चे तो हैं लेकिन मां मां जैसी नहीं है, पिता पिता जैसा नहीं। सब अपने राग और अपनी दुनिया में लगे पड़े हैं। बच्चों को पढ़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बच्चों को लायक बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ इसको अपनी ड्यूटी मानकर सोचना तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको दिशा देना, उनके साथ बैठना, उनके साथ समय लगाना, उनको समझना, उनको समझाना, उनको वात्सल्य देना, उनके सर पे हाथ फेरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये ध्यान रखना। आज उनको अन्य लोग इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि तुम उनके पास नहीं। आज जो बच्चे बच्चियों की प्रकृति बदल रही है उसका कारण क्या है? इसके पीछे गूढ़ रहस्य ये है कि मां अपने में मस्त है, पिता अपने में मस्त है, बच्चे कहां जाएं तो उनको जहां संग मिलता है वो उस रंग में रंग जाते हैं। हम अगर उनके दोष की बात करें तो ये समझना पड़ेगा, माताओं को जितना समझदार, जितना मजबूत होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो बच्चों का भविष्य तो संकट में है। और आज ये कई जगह देखने में आ रहा है, कई जगह देखने में आ रहा है कि आधुनिकता के इस दौड़ में माताएं, मुझे अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन कई जगह ऐसे देखने में आ रहा है कि माताएं अपनी जिम्मेदारी, पिता अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। मैं फिर कह दूं, आप महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, आप महंगी ट्यूशन्स लगा सकते हैं, आप महंगे कपड़े पहना सकते हैं, आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं, आप सब महंगा करा सकते हैं, लेकिन वो कीमती संस्कार देने के लिए आपको समय देना होगा। वो आप ही को देना होगा। वो बाहर की चीजें पैसे दे के आ सकती हैं, संस्कार पैसे देकर नहीं आएंगे। वो पैसे देकर नहीं आएगा, ममता पैसे देकर नहीं आएगी, वात्सल्य पैसे देकर नहीं आएगा। जिन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को लाड़ नहीं देते, जो बच्चे अपने माता पिता के प्रेम से वंचित रहते हैं, वो एकाकी हो जाते हैं। और मालूम है क्या होता है उनके साथ घटनाएं बड़ी घट जाती हैं, क्योंकि वो प्रेम से सूखे होते हैं, उन्हें घर में प्रेम नहीं होता। अच्छा एक बात बताइए, बाहर दोस्त क्यों तलाशे जा रहे हैं? क्योंकि घर में कोई दोस्त बना नहीं। अगर घर में दोस्त बन जाते तो बाहर के दोस्तों की तलाश नहीं होती। मां अपने आप को मां समझ रही है, पिता अपने आप को पिता समझ रहा है, बच्चे को माता पिता चाहिए, वो समझना नहीं चाहते, फिर वो इधर उधर सोचना शुरू कर देते हैं। फिर उन पर जो हाथ रख देता है वो होता तो कालनेमी है, लेकिन उनको वही सच्चा लगता है और बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है। यही हो रहा है समाज में आज, दूसरी चीज नहीं हो रही, यही हो रहा है समाज में। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, इसे समझिए। वॉचिंग रखिए बच्चों के ऊपर, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर, क्योंकि आपसे ज्यादा समय वो दुनिया के संग में, स्कूल में ज्यादा समय है, दूसरी जगह ज्यादा समय है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत सारी चीजें। और बिगड़ने का आज की तारीख में सबसे बड़ा साधन, देखो उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर मैं कह दूं सबसे बड़ा साधन अगर कुछ है तो मोबाइल है। हालांकि उसके सदुपयोग भी हैं, लेकिन आप कितना समझ पाएंगे, कितना जान पाएंगे, ये आपको समझना होगा। इसलिए कुछ चीजों पर, और देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप बच्चों के करीब जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे और एक लेवल का संवाद करेंगे तो वो आपके दोस्त बनेंगे, आप उनके दोस्त बनेंगे। संवाद खत्म हो गया, कारण यह है कि घर के अंदर रहे ही 2-4 लोग रहे, तो जो उनको मटेरियल मिलना चाहिए था, जो उनको मर्म मिलना चाहिए था, पहले कुटुंब होते थे, देखरेख करने वाले 50 लोग होते थे। आज कोई बच्चा गलत कार्य करते हुए दिख रहा है तो पड़ोसी की हिम्मत नहीं है कि बोल दे कि तुम्हारे बच्चे को हमने देखा, उल्टा चढ़ जाएगा आदमी।
और एक समय था कि पड़ोसी क्या, दूर का जानने वाला भी कान पकड़ के ले आता था और कोई कुछ कहने वाला नहीं था, तो वो भय खत्म हो गया। असल में वो भय खत्म हो गया, और वो भय खत्म होने की वजह से क्या हुआ, नुकसान हो रहा है। उनको मालूम है हमें कौन, अरे कौन बोलेगा, हमारा व्यवहार खत्म हो गया, और उस सब खात्मे के चक्कर में सब खत्म हुआ जा रहा है। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों के साथ संवाद कीजिए, उनको समय दीजिए, उनका समय लीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर आपने ये नहीं किया, आप अपनी पार्टियों में और अपने प्रोफेशंस में बिजी रहे, तो ध्यान रखना एक दिन ये होगा कि वो अपने आप में बिजी हो जाएंगे। आज हो तो रहा है, एक माता पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा हमें कब समय दोगे, कमाने में लगे हुए हो, हमारे अब बूढ़े हो रहे हैं, हमारी भी तो कुछ, हमारी तरफ भी तो देखो। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं क्या करूं, जब मैं छोटा था मुझे जरूरत थी, तब तुम दोनों भी तो कमाने में ही लगे थे, तुम दोनों भी उस समय कमाने में लगे थे, तुम में से एक ने भी मुझ पर समय दिया? उस समय तुम्हें अपनी पड़ी थी, आज मुझे अपनी पड़ी है, आई एम सॉरी। क्रिया की प्रतिक्रिया है, जितनी तेज दीवार पर आप गेंद मारोगे उतनी ही वापसी, उतनी तेजी से वापस होती है। एक क्रिया की प्रतिक्रिया, सिद्धांत है प्रकृति का। देखिए, सावधानी जरूरी है। जैसे रोड पर चलना है, बाइक चलाना है तो हेलमेट लगाना है, कार चलाना है तो सीट बेल्ट लगाना है, पर ऐसा नहीं है कि जिसने हेलमेट लगाया क्या कभी उसकी दुर्घटना नहीं हुई हो, या सीट बेल्ट लगाया हो या उसके साथ घटना नहीं घटी हो, लेकिन वो संभावना बहुत कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, अरे भाई वो तो बेचारे इतने सीधे साधे थे, कोई ऐसा खान पान उल्टा सीधा नहीं था, मगर उनके साथ ये बीमारी हो गई, वो एक अलग बात है। लेकिन खुद से तो कोई अगर खाई में गिरे तो उसको कोई क्या कहेगा? तो ये बात समझने की, ये बात जानने की है। इसलिए ये ममता, ये दिव्यता, ये यशोदा सिखाती है। ये तो कहती है मैं नहीं भेजूंगी, मुझे नहीं भेजना, अरे मैं अपने लाला के बगैर एक पल नहीं रह सकती, अरे मेरा सारा दिन उसी के आसपास, उसी की सेवा में, उसी के कार्यों में गुजरता है। अब सोचिए, आप विचार कीजिए। और एक दर्शन में देखा जाए तो वास्तव में ऐसा होता है। आज की माताएं कहती हैं कि हम पे टाइम ही टाइम है, अब ये बच्चे ठीक है, अब हम कुछ बाहर करने जाएं, कैसे मिल गया टाइम? तुम क्या कर रहे हो? तुम झूला घर में छोड़ रहे हो, कभी तुम किसी के भरोसे छोड़ रहे हो, तुम्हारी ममता कहां गई? तुम अपने एंजॉय को देख रहे हो, तुम अपने किटी पार्टीज को देख रहे हो, कल को वो अपनी पार्टीज को देखेगा। तुम आज कहीं सुख ढूंढ रहे हो, कल को कहीं वो सुख ढूंढेगा, फिर आप उससे क्यों कहोगे कि ऐसा क्यों कर रहा है? सिंपल।